दोस्तों, हमारे मुंबई म्यूजिक चैनल पर सभी संगीतकारों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो हम लोग बताते हैं, सरगम जो हम लोग निकाल के देते हैं, बताते हैं, किसी भी चैनल पर जो सरगम लगता है, कोई गीत का कोई सरगम बनाता है और बताता है कि इस तरह से गीत निकलता है, इस तरह से इसको स्वर लगता है इसमें। लेकिन वो बजाते समय आप उसको अगर चेंज करेंगे, कैसे चेंज करके वो बजता है और कैसे सिखाया जाता है, और आदमी कभी कभी उसी भ्रम में रहता है कि बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सीखते हैं तो उससे हम लोग को आइडिया लगता है कि क्या बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं, कोई भी यूट्यूब पर कोई सीख रहा है कहीं आदमी, तो अक्सर ये होता है कि जो आदमी, जैसे हम बताते हैं कोई चीज़, वो आदमी अपना दिमाग उसमें लगाता नहीं, वो वही बिल्कुल देखता है कि बिल्कुल इसी तरह से स्वर लगता है इसमें, लेकिन वो बजाते समय थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ कि हारमोनियम एक ही तरह से नहीं बजता। ठीक है, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि एक ही तरह से नहीं बजता, तो आज हम बताते हैं इसको कि कैसे बजता है। ठीक है, हम एक दो गाना लेते हैं। मैं शॉर्ट में जो वीडियो लगाया हूँ उसी को मैं लेता हूँ, कि मैं सीखने के लिए लगाता हूँ इस वीडियो को। जो शॉर्ट वीडियो मैं लगाता हूँ वो सीखने के हिसाब से ही लगाता हूँ, मैं सीखने के हिसाब से कोई भी वीडियो लगाता हूँ। ठीक है, तो हम गाना जो लेंगे, तो 2 गाने मैं लगाया हूँ, मैं उसी गाने को लेता हूँ, तो उसको ज़रा समझिएगा। जैसे चल सन्यासी मंदिर में जो गाना है, उसका एक भजन है वैष्णो देवी के मंदिर में। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले उस गीत को समझाता हूँ कि कैसे उसको, जो क्योंकि मैं उसमें लिखा हूँ, जो शॉर्ट वीडियो में लगाया हूँ, कि इस तरह से भी बजता है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो मैं उसमें जो बताया हूँ कि इस तरह से भी बजता है, और मैं कभी कभी इस चीज़ को बताते भी रहता हूँ। ठीक है, तो वो जो उसमें स्वर लगता है, ये स्वर लगते हैं उसमें, ये स्वर यही लगते हैं, एक ये विवादित लगता है आंतरिक में। ठीक है, तो ये तो अभी कैसे चलेगा, ठीक है, देखिए, एक तो ये सिखाते सिखाते समय, ठीक है। अब अगर आप ऐसा बजाना चाहोगे, कहीं बैठ के, कहीं भजन हो रहा है, कहीं म्यूजिक बजाने के लिए आप बैठ गए, ढोलक वाला तबले वाला बैठ गया, तब आपको थोड़ा सा ढेर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सीख तो गए आप, लेकिन अब बजाने के लिए कैसे ट्राई करना है उसको ना, उस तरह से आपको बजाना पड़ेगा उसको। वैष्णो माँ के मंदिर में ढोल मजीरे, इस तरह से बजाना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा भी स्वर लग जाते हैं, और इस तरह से बजाएंगे तो म्यूजिक फिर आप समझ लीजिए कि कैसे बजेगा, आपको सुन के मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे बजेगा। और आप इस तरह से बजाएंगे जिस तरह से सीखते हैं, लोग सिखाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हाथ चलना चाहिए। हाथ अगर नहीं चलेगा तो जो हम लोग सिखाते हैं ना, उससे फिर नहीं काम होगा। हाथ भी चलाने के लिए, इसमें उंगली चलाने के लिए बहुत सा छोटी छोटी चीज़ होती है इसमें,
और संगीत सीखने के लिए, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और छोटे छोटे चीज़ से ही ये धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेस होता है। ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा ये सब चीज़। ये ऐसा इसके साथ में चलेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि बटन कौन कौन सा दबेगा। इसमें कोई स्वर लेते हैं दूसरा, अब सिखाते समय तो हम लोग नहीं बताते, इसको कोई भी नहीं बताता, लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा स्वर लेंगे कोई कुछ नहीं बल्कि वो और अच्छा बजेगा। ठीक है। तो इसका जरा अंतरा देखिए, मैं कोई एक गीत और लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो अंतरा इसका कैसे है। तो ये स्वर जो दूसरे स्वर लग रहे हैं इसमें, तो इससे क्या ना वो बजते समय और वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। और ये बजाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इस तरह से चलेंगे तो, लेकिन ठीक है। और अच्छा कैसे लगेगा ना, देखिए ये सब लगते जा रहा है सर। लेकिन अब जब हम लोग ये बताते हैं कि ये इस तरह से सरगम इसका निकलता है, तब ये लगा कि नहीं बताते, क्योंकि स्लो बताना पड़ता है उसको। तो स्लो बताने में और उसको बजाने में कितना फर्क होता है देख लीजिए। अब बताएंगे कैसे वो देखिए। यहाँ से देखिए शुरू से। इस तरह से बताते हैं। सुंदर नैना रूप सलोना, और गाने के लिए भी यही यूज होगा, गाने के लिए तो यही यूज होगा, लेकिन जो बजाने की बात है तो बजाने में ये चीज लगेगा। सुंदर नैना रूप सलोना, रंग हो जैसे तपता सोना। तो ऐसे बजाने में बढ़िया लगेगा, बजेगा भी बढ़िया। मैं कहीं से धाम में आके मैया मैं कहीं से धाम में आके मिल के जुदा कभी माँ से नहीं होना। ये मैं बताता हूँ कि गाते समय कुछ अलग ढंग से इसको पकड़ा जाता है, इसका स्वर, और बजाते समय अलग ढंग से पकड़ा जाता है। तो ये दोनों आपको करना पड़ेगा। इधर लग गया, नीचे लगे ले लिए तो कोई फर्क नहीं है। सारे पल हम और खुशी से देवी की माया है,
सारे पल हम और खुशी से देवी की माया है, दस्तक देती धूप में उनसे मिली हमें छाया है। अब बजाएंगे इसको कैसे? इस तरह से बजेगा, मिली हमें छाया है। ठीक, तो बजाते समय देखिए कैसे बजता है। एक दूसरा मैं गीत लेता हूँ, अभी मैं उसको भी लगाया हूँ, तो उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कोई शहरी बाबू दिल लहरी, हाँ, तो ये वाला गीत मैं लिया हूँ और इसको बताया कैसे हो, मैं बजाया कैसे हूँ, कैसे बजेगा देखिए। ठीक, कोई शहर, ध्यान से देखिएगा जब मैं बजाऊंगा भी। कोई शहरी बाबू दिल लहरी, बाबू हाय रे, पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नाच दिखरा। ठीक, ठीक, अब लेकिन बजाएंगे जब तब स्वर, अब बज अलग ढंग से रहा है। समझ में आ रहा होगा। अब इसका जब अंतरा लेके चलेंगे, पनघट पे मैं कम जाने लगी और नटखट से मैं शर्माने लगी, नटखट से मैं शर्माने लगी। ठीक है, बताने वाले तो ऐसे बताएंगे, कोई भी बताएगा इसी तरह से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर समझ में आ गया तो इसके बाद बजाना कैसे है वो अब पॉइंट इसमें देखिएगा। ठीक है, बजाने का समझ में आता होगा आपको कि कैसे बजेगा ये। तो ये बजाने के लिए थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा, नहीं तो म्यूजिक पर बजाने के लिए बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर से वो इसके बाद थोड़ा सा ये बढ़ता है एक जगह, लेकिन ये बजाएंगे तो थोड़ा एक भी स्वर आगे बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाता है। फिर इसका जो ये है, ठीक है, तो ये जब बजता है तो दूसरे हिसाब से बजता है, गाया दूसरे हिसाब से जाता है, और जो सिखाने वाले सिखाते हैं वो दूसरे हिसाब से सिखाते हैं। मैं लगातार ये 3 चीज़ बताता हूँ कि हारमोनियम जो है वो 3 तरह से बजता है। मैं बीच बीच में कई हारमोनियम पे बताया हूँ, कई बार मैं वीडियो बनाते समय ये चीज़ बताता हूँ। तो इसी तरह से ये बजता है कि
एक बार आप समझ गए तो थोड़ा सा इस पे हाथ चलाइएगा। कोई भी आदमी अगर कोई गीत बजा रहे होगा तो उस पर थोड़ा सा हाथ चला के ट्राई करिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बज सकता है। ठीक है। और अच्छा रुको, मैं एक वीडियो बनाता हूँ ना उंगली चलाने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। तो नहीं समझ में आया तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़िएगा। वैसे कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा कि जो लोग सिखाते हैं क्या उस तरह से बज पाएगा क्या। म्यूजिक को बजा के देखिए, नहीं बजेगा। म्यूजिक पे कुछ अलग ढंग से बजाना पड़ेगा। ठीक है। तो नमस्कार, प्रणाम। ये हमारा प्रयास, बताइएगा कैसा लगा।